Chapter 9 Reproduction in Animals. This is the fifth and the last video of this chapter. In the previous video, we have already completed sexual reproduction. In this video, we will take up asexual reproduction. अभी तक हमने कुछ फेमिलियर ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा है. उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल की और एक फीमेल की, जो कि दोनों गैमेट्स रिलीज़ करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और उन दोनों का फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट फॉर्म होता है. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. इसमें गैमेट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है और इसमें जाइगोट या फिर एम्ब्रियो भी फॉर्म नहीं होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम दो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लेंगे. फर्स्ट इज अमीबा एंड सेकेंड इज हाइड्रा. In each hydra, there may be one or more bulbs. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. Recall the presence of buds in yeast. In Hydra 2, the new individuals develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction in which one single parent is involved in fertilization or reproduction is called asexual reproduction. हाइड्रा में जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, एक पेरेंट हाइड्रा था, उसके अंदर एक छोटी सी बड डेवलप होना स्टार्ट हुई. फिर नेक्स्ट स्टेज में यानी कि बी में वो बड थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट होती है एंड सी में वो बड जो है वो पूरी तरह से एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट अपनी सेम टाइप के दूसरे इंडिविजुअल्स डेवलप कर सकता है, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है अमीबा. अमीबा में बाइनरी फिजन होता है. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism, amoeba. You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by the division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoebae are found or produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission. ठीक है. अब अमीबा में डिवीजन या फिर रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले अमीबा का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि वो इनडेफिनेट होता है, यानी कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप होता है. अमीबा में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले डिवीजन जब होता है रिप्रोडक्शन में, तो न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है. न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो वह ऐसे लंबा होता जाता है, इलोंगेट करता जाता है. उसके बाद अमीबा की बॉडी भी इलोंगेट होती रहती है, यानी कि लंबी होती जाती है डिवाइड होने के लिए. जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो एक एक अमीबा की बॉडी की साइड चला जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियस एक साइड चला जाता है और दूसरा न्यूक्लियस दूसरी साइड.
फिर फाइनली जब बॉडी पूरी तरह से अलग हो जाती है, जैसे कि स्टेज 4 में आप देख सकते हो, तो दोनों बॉडीज़ के पास अपना अपना न्यूक्लियस हो जाता है। वो दोनों डॉटर अमीबा में फाइनली कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? न्यूक्लियस के और उसकी खुद की बॉडी के डिवीजन से। ये होता है बाइनरी फिजन। हाइड्रा के केस में हमने ये देखा था कि पेरेंट में से बड डेवलप हुई थी, फिर वो बड बढ़ के उसका ग्रोथ होकर दूसरा इंडिविजुअल हुआ, लेकिन इसमें कोई बड डेवलप नहीं हुई, बॉडी खुद ही डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इन 2 प्रोसेसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 2 प्रोसेसेस के अलावा भी बहुत तरह से हो सकता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बट फॉर नाउ वी आर डन विथ चैप्टर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।